आई ना आपसे कुछ बातें करनी है। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो आज बात करनी है कि औरतों की लाइफ ना शादी के बाद किस तरीके से चेंज हो जाती है। तो आपने देखा होगा शादी से पहले हमारी लाइफ जो रहती है ना बिल्कुल ही अलग रहती है। हम छोटे बच्चे रहते हैं और बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी हमारे ऊपर ना इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं जितनी कि शादी के बाद होती हैं। ख़ास तौर से औरतों की लाइफ ना पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि तब हम ना एक पत्नी बन जाते हैं और एक बहू बन जाते हैं। और सभी ना हमसे आशा करते हैं, एक्सपेक्ट रहती है सभी की कि हम ना बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन शायद ये ऐसा कोई होता होगा कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉग ना छत से चालू हुआ है। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग हो गई है और देखिए नहा लिया था, सारे काम हो गए हैं। सारे काम नहीं हुए, मतलब सुबह के जो काम होते हैं वो हो गए हैं। मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। और देखिए ऊपर ना कुछ न्यूज़पेपर रखे थे तो उनको लेके आ गई थी, क्योंकि छत पे जाती हूँ ना पेपर पढ़ती हूँ तो वहीं रखे रहते हैं। और हवा लग रही है ठंडी ठंडी, तो खाना बनाने की तैयारी कर लेती हैं। और साइड में अपनी चप्पल ऊपर भूल आई। तो फ्रेंड्स आज बन रही है दाल और आलू की सूखी सब्जी। और शादी के बाद ना एकदम से ढेर सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, जो कि हमने ना बचपन में कभी भी नहीं निभाई होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी ना दोनों सब्जियां बन गई थी और अब ना मैं पूजन करने के लिए आ गई थी। और पूजन करने से ना मन में बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और जब तक मैं ना सुबह पूजन नहीं कर लेती ना, मुझे बहुत ही बुरा सा लगता है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम करना है। और मेरे ना पूजन होने के बाद काम भी अच्छे से हो जाते हैं और सब काम में ना मन भी अच्छा लगता है। और जब तक ना पूजन नहीं करती हूँ मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ। पूजन करने के बाद ही ना मैं हमेशा खाऊंगी। नाश्ता वगैरह भी करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जिम्मेदारियां ऐसी है कि शादी के बाद तो बढ़ती ही हैं, लेकिन जब आपका बच्चा हो जाता है ना तब और ढेर सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं आपके ऊपर। और लाइफ ना एकदम से फिर ऐसी हो जाती है कि कहीं भी आप ना जब जाएंगे ना तो 100 बार सोचती हैं कि कहाँ जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं। और देखिए भगवान जी के ना दर्शन कर लीजिए, कितना अच्छा लग रहा है मंदिर मेरा। तो चलिए तुलसी जी में जल चढ़ा देते हैं। कहीं भी जाने से पहले ना आप 100 बार सोचते हैं। और जैसे जैसे समय निकलता जाता है ना जिम्मेदारियां और ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि कम होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ना आपके बच्चे बड़े होते हैं आपकी चिंताएं भी ना और उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रीन से पौधे ना कितने अच्छे से लग रहे हैं। इनको ना नहा दिया था, बिल्कुल धो दिया था ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और अब ना किचन में चलते हैं जल्दी से और जो है आगे के काम कर लेते हैं। वो भी एक ना बहुत बड़ी सी जिम्मेदारी है। तो यहाँ देखिए आज बनाई है मैंने आलू की सब्जी और दाल साथ में बनाई है। और फ्रेंड्स देखिए हमारे आज जो आगे प्लाट में सब्जी लगी है वहाँ से ना मूली आई थी। तो इतना काम हो गया था मेरा और रोटियाँ बनानी हैं। और बस ज़िंदगी के 20-25 साल शादी के बाद आपके कैसे निकल जाएंगे उन्हीं बच्चों में ना आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप 40 के या 40 से ऊपर के करीब होने वाले होते हैं ना, तब आपको लगता है कि ज़िंदगी में ना कितना कुछ करना था और कितना कुछ ना करने के लिए रह गया है। अब सोचती हूँ कि हमें ना फिजिकली और मेंटली भी ना स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इतने टाइम तक जब आपके बच्चे ना बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी एक खुद की लाइफ हो जाती है। वो इतना आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ छोटे बच्चे रहते हैं ना तब उनको ना आप फुल टाइम चाहिए, आपके आगे पीछे घूमेंगे, हर बात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आप देखना उतना समय वो आपके लिए नहीं देंगे, तो आपको ना अकेलापन भी महसूस होता है। तो यहाँ से ना आपको क्या करना है, देखिए आपको ना अकेले रहने की आदत डालनी है एक तो, और अपने शौक़ पूरे करना है। जैसे कि आपने देखा होगा मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग करती हूँ और मेरा ना ढेर सारा टाइम इसमें चला जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। घर की जिम्मेदारियों के साथ ना ऐसा लगता है चलो अपने लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ शौक़ पूरे कर रहे हैं अपने।
जब ना शादी हुई थी मैंने देखा नहीं था, मैंने महसूस किया था कि मैं ना आई थी तो सिर्फ साड़ी ही पहनती थी और घर में ऐसी मतलब बड़े बुजुर्गों का था, बड़ी मेरी जो जेठानियाँ हैं वो भी सभी पहनती थी और अभी भी पहनती हैं, लेकिन मेरा मन था कि कम से कम इतना तो हो कि शादी के बाद ना मैं अपने मन के कपड़े पहनूं। ऐसा नहीं है कि मैं जीन्स वगैरह पैंट पहनने की बात कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन सूट पहनने में ऐसी कोई भी बुराई नहीं है, तो मैं ना सूट पहनती हूँ और मेरे पति देव जी भी ना इसमें बिल्कुल भी मुझे वो नहीं करते हैं कि तुम मत पहनो। तो ये ना मेरा एक शौक़ ही है और सोचिए ज़िंदगी के कितने साल निकल गए हैं और उसके बाद ना अब जाके मैंने अपने पहनने का भी शौक़ पूरा किया है। और जो चीज़ें मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, जितना सुंदर दिखना मैं पहले पसंद नहीं करती थी, उतना अब करती हूँ। और मैंने ना कई लोगों के मुँह से सुना है कि अब तो हम 40 साल के हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, अब तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। शौक़ कभी भी नहीं मरते हैं, शायद मुझे तो ऐसा है, क्योंकि मुझे खुद अपने आप से ऐसा फील होता है कि 40 के हो गए हैं तो क्या हुआ भाई, 40 का होना कोई बुराई नहीं है, हम बड़े ही होंगे, छोटे थोड़ी ना होंगे फिर से। तो चलिए फिर ना किचन में चलते हैं। और जो थोड़ी सी मक्का रखी थी, दाने रखे थे, उनको मैंने चक्की से पीस लिया है और ऊपर भी ना जो मेरे दाल रखी थी तो बेसन भी मैंने पीस लिया था। और अब ना माही आ गई है, करीब 2:30 बजे के समथिंग का टाइम हो जाता है, तब तक माही आती है और उसके बाद ना मैं 1-1.5 घंटे आराम करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और शाम की चाय पीना है। बस थोड़ा सा लेट लेती हूँ, सोती वगैरह नींद नहीं आती है, मतलब ऐसी लेटी रहती हूँ। तो चाय बनाएंगे और बच्चों की डिमांड पे ना कुछ बन रहा है, खास तौर से राज की। बहुत चटोरा है राज, बहुत ज़्यादा। तो चलिए बना लेते हैं। पहले तो ना चाय बना लेते हैं, क्योंकि जब भी आप थोड़ा रेस्ट करके या आराम करके उठते हैं ना तो चाय पीने की इच्छा होती है। तो पहले चाय बनाएंगे, अच्छी सी अदरक वाली चाय। और मुझे नहीं लगता कि 40 के बाद आपको ना चटकीले कलर नहीं पहनना चाहिए या ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए या ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, अपने लिए खुश रहना चाहिए। जैसा भी आपको रहना पसंद है, कम से कम पैसे तो रहिए। तो मुझे ना अच्छी से रहना, टिप टॉप में रहना, घर में तो नहीं लेकिन जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे अच्छे से जाना, अच्छे से रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर ना माही बैठी हुई थी और मेरी ना जो है ब्रेड बड़ा बनाने की तैयारी हो रही है और चाय भी मेरी बन गई थी। तो यहाँ पर ना चाय एंजॉय कर रही थी और चाय एंजॉय करना भी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब ना ब्रेड के जो है पकौड़े बना लेते हैं। तो देखिए हमारा ना यहाँ ऑयल गर्म हो गया था और जो सुबह आलू की सब्ज़ी बनी थी ना वही बच गई थी, तो उसी से ना मैंने यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बना दिए। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप ना अच्छे से तैयार होकर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, फिजिकली ना आप अच्छे हैं, तो आपको ना मेंटली भी बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ ना गंदी सी चीज़ें दिख जाती हैं तो हमें ना कितना बुरा सा लगता है, कैसे हम ना नाक भौं को लेते हैं। तो बस वही चीज़ है, आप भी अच्छे रहिए। और ऐसा कोई नहीं है कि 40 के हो गए हैं तो ये मत कीजिए, 40 के हो गए हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको रंगिए मत, ये कौन सी बात होती है। क्योंकि हमारे बच्चे हो जाने के बाद तो वैसे भी ना हमारे आधे से शौक़ कम हो जाते हैं और शौक़ ना तभी एक बार फिर से जागते हैं जब हम ना हमारे बच्चे ना थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बन गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ना शाम का टाइम हो गया था और शायद ही आज शाम को कोई भी खाना खाए, तो जो शाम को अभी ना किचन फैल गया था उसको समेट देती हूँ और जो बर्तन वगैरह है ना उनको भी अरेंज कर दूँगी। क्योंकि जैसे आप ना इवनिंग में कुछ खा लेते हैं या तो फिर ना रात के खाने का किसी का भी मन नहीं होता है, और मेरा तो सच में ही बिल्कुल मन नहीं होता है। देखते हैं कुछ बनेगा तो बनाएंगे, नहीं तो शायद ये कुछ बने। इसलिए मैंने सोचा ना अभी किचन समेट देती हूँ, क्योंकि अभी ना मुझे दिया बत्ती वाले काम भी करने हैं, रामायण जी का पाठ भी करना है और भी काम करने हैं। तो देखा आपने, पूरा सुबह से शाम हो जाती है इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, और दिन का तो ना पता ही नहीं चलता है। जो कपड़े ना छत पे सूख रहे थे उन कपड़ों को भी ले आई, कपड़े भी आज ना 2 बार धुल गए थे। ऊपर एक बार कपड़े गला के आई थी सुबह, उनको ले धो के डाल के आई थी, और पूरी तरीके से सूखे नहीं थे तो यहीं सोफे पे डाल देती हूँ। क्योंकि बाहर ऊपर डालने से सुबह क्या होता है ना, ओस वगैरह गिरती है तो कपड़े उतने ज़्यादा ना फिर से गीले हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे ही लेके आ गई थी और 1-2 ही कपड़े
हैं, ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड जी के सॉक्स वगैरह हैं, शूज़ हैं, उनको रख देती हूँ। और अब ना टाइम हो गया था शाम की दिया बत्ती करने का। तो यहाँ देखिए बालकनी में कोई ना लाइट वगैरह हम नहीं जलाते हैं, क्योंकि यहाँ ना लाइट जलाने से कीड़े मकोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वैसे भी ज़रूरत नहीं रहती है, बाहर ना स्ट्रीट लाइट वगैरह तो जलती रहती है। तो तुलसी में ना दीपक लगा दिया था, और अब ना गेट पे दीपक लगाऊंगी। तो मैं ना ऊपर ही लगाती हूँ, नीचे कभी नहीं जाती हूँ। एक तो इतने नीचे जाओ और फिर क्या रहता है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं नीचे, जो है किराए की दुकान भी है मतलब, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पर ना मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ और रामायण जी का पाठ भी करूँगी। और देखिए आजकल ना इस तरीके से जो है होला आ रहा है, तो पतिदेव जी ने लिया होगा और ऊपर खाने के लिए भी भेज दिया। खाने में ना बहुत ही टेस्टी सा लगता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं बंद करते हैं। और अब खाने की ना सबने मना कर दिया, आज शाम को ना रात में कोई खाना नहीं।